नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस पर राजनीतिक सरगर्मी एवं बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर झारखंड में सत्ता पक्ष के घटक दल एवं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कांग्रेस की ओर से अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि सीता सोरेन का पार्टी से इस्तीफा देना उनका अपना निजी और पारिवारिक मामला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके दिल में बसी हुई है और झारखंड जन भावनाओं के साथ अपने परिवार के साथ लगातार जुड़ी हुई है। वहीं लोकसभा सीट शेयरिंग के विषय में कहा कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग कर ली जाएगी और इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए, सीता सोरेन जी का इस्तीफे की जानकारी मुझे भी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफे के क्या कारण हैं, ये मुझसे बेहतर सीता सोरेन जी ही बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सीता सोरेन जी का झारखंड से प्रेम है, झारखंड के अवाम से प्रेम है और वो झारखंड के अवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इस राज्य का विकास हो, इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं और आगे भी रहेंगी। और महागठबंधन के साथ लगातार वो संघर्ष की साथी भी रही हैं और संघर्ष करती भी रही हैं। इसलिए आगे भी वो महागठबंधन के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगी और केंद्र की इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंक करके इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का एक जो प्रयास महागठबंधन का है, उसमें सीता सोरेन जी की सार्थक और सकारात्मक भूमिका हमेशा रहेगी। इधर जामा विधायक सीता सोरेन द्वारा झामुमो से इस्तीफा देने के बाद झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यदि संक्षेप में कहा जाए तो सीता लंका से मुक्त हो गई। झारखंड के असीमता एवं संस्कृति में बड़ी बहू मां के समान होती है और उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए हुए हैं और उनकी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार उनके आंतरिक कुठारघात को दर्शाता है। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने तो झारखंड आंदोलन में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी और घर की बड़ी बहू जिसे मां का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है। और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है और कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना तो आज सीता लंका से मुक्त हो गई। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में अनेक परीक्षा केंद्रों में तथाकथित रूप से जेपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की घटना या फिर ऐसी खबरें पूरी तरीके से एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। सरकार इसका भांडाफोड़ करे। अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि कुछ सप्ताह पूर्व भी जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उस मामले पर भी सरकार तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से एक और झारखंड के लाखों छात्र छात्राओं युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की साजिश होती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की छवि भी धूमिल हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की है कि यदि ये मामला सच है तो इसकी गहन जांच कर दोषी अपराधी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। ऐसी साजिश रचने वालों के चेहरे से नकाब हटाने की भी जरूरत है। बंधु तिर्की ने कहा कि हर साल में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया से
अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि वैसे संगठनों को जिम्मेदारी देना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इस मामले में सरकार को किसी भी हाल में किसी के प्रति भी कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। हमारे इस झारखंड प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी का जो क्वेश्चन लीक का मामला कल से लगातार, कल एग्ज़ाम था और आज के अखबार में भी आप सभी लोगों ने देखा। इसमें ये तमाम मामला को अभी तक, हालांकि कल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन ये जेएसएससी का मामला, उसकी तो पुष्टि हो चुकी थी और ये जो भी मामला आया तो इसका राज्य सरकार को भंडाफोड़ राज्य सरकार को करना चाहिए। इस प्रदेश के लोग, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, यहाँ की संस्कृति और वो जानते भी नहीं है, यहाँ के लोग भोले भाले जो झारखंड के लोग हैं, कि क्वेश्चन क्या लीक होता है, क्या आउट होता है, उसको जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। लेकिन आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक गैंग है यहाँ पर, और इन्हीं गैंग के द्वारा जो आपका इस तरह का कारनामा उनके द्वारा किया जा रहा है और इस तरह से करके राज्य सरकार को उसका छवि धूमिल करना और राज्य का छवि भी धूमिल करने का एक तरफ से कहा जाए, इसमें कुछ राजनीतिक शक्ति भी लगी हुई है और इसीलिए इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से, जो आपका विधानसभा के द्वारा जो कानून पास हुआ किया गया क्वेश्चन लीक के मामले में, उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। वहीं जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि पहले जब पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गांडे में उपचुनाव को लेकर आयोग के पास गया था तो चुनाव नहीं कराने को लेकर तर्क दिए जा रहे थे। अब चुनाव आयोग ने ही उपचुनाव की घोषणा कर दी है और दलों को बैठक में बुलाया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आश्चर्य की ये बात है कि गांडे सीट रिक्त होने के बाद जिस प्रकार का हवा भाजपा के द्वारा बनाया गया, उसे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी हामी भर दी और चुनाव की घोषणा नहीं हुई। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आयोग उपचुनाव कराने जा रहा है? उन्होंने चुनाव बॉन्ड को लेकर दोबारा भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी कलई खुल रही है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसका जल्द खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झुके नहीं। गांडे निर्वाचन क्षेत्र खाली होने के बाद तो हम भी गए थे उन्हीं के पास कि भैया चुनाव करवा दीजिए, साल भर का वक्त बचा है। तो मालूम चला कि उन्होंने कौन कोर्ट केस का हवाला दिया कि यहां चुनाव जरूरी नहीं। आज वही मीटिंग बुला रहे, दिखने लग गया है अब चुनाव का नतीजा। भाजपा के मन का आतंक दिखने लग गया। मोदी जी निरुत्तर हो गए। अब तो जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन का जो डेटा सामने आ रहा है कि जो लोग अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। वो कहीं से भी उधारी जमा करके कई सौ करोड़ भाजपा को बॉन्ड देते हैं। 7 दिन के अंदर में उनको 1000 करोड़ का ठेका मिल जाता है।
ये जो अफवाह फैलाया गया सरकार को बदनाम करने के लिए, इसका खुलासा हमको लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए जो स्वायत्त संस्था है, आप उनसे अपनी प्रतिक्रिया ले लीजिए। इनका जो तहकीकात कर रहे हैं जो राज्य के जिलाधिकारी लोग, राज्य के मुख्य सचिव, बेहतर होगा कि आप उनसे सूचना प्राप्त करें। दादा, ये आपने एक्सटॉर्शन के बारे में बोला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के साथ ही जमशेदपुर के चौक चौराहे पर लगे सरकारी विज्ञापन को हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। साथ ही दीवारों पर बने राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह को भी मिटाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके बावजूद शहर में जगह जगह लगे राजनीतिक विज्ञापन नहीं हटाए गए। अब सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरकर विभिन्न चौक चौराहों में लगे सरकारी विज्ञापन को हटाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। इसी क्रम में धातखेड़ी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस कार्यालय के आसपास दीवारों में लगे पोस्ट को नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा हटाया गया। जिला जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। सरकारी संपत्ति का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल के लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल के लोगों को पोस्टर बैनर हटाने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो खत्म हो गई है। अब सरकारी संपत्ति का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए करने वाले राजनीतिक दलों से जुर्माना वसूला जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर जो सरकारी संपत्ति है उसमें किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार की योजनाओं और या कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा है उसको हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी विभाग है वो खुद से हटा रहे हैं या फिर निगम से जेनेसी भी इसके पीछे लगा हुआ है ताकि कोई भी पोस्टर बैनर ना लगा रहा है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में आदिम भूमिज अखाड़ा सानग्राम द्वारा प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने साल वृक्ष की पूजा की और इसके फूलों को कान में लगाकर एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी। इसमें मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार, ग्राम न्याय जितेंद्र सरदार, विश्वेश्वर सरदार, अमितो सरदार, गणेश सरदार उपस्थित थे। मालूम हो कि साल के पेड़ में नए फूल आने पर आदिवासी समुदाय के लोग उक्त फूल की पूजा अर्चना करते हैं और उसे अपने कानों में लगाते हैं। इस दौरान एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी जाती है और इस दिन से ही ग्रामीण खेती की शुरुआत करते हैं। इस संबंध में मुखिया अभिषेक सरदार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग प्राकृतिक पूजक हैं। प्रकृति के महापर्व सरहुल की शुरुआत चैत माह के आगमन से होती है। इस समय साल के वृक्षों में फूल लग जाते हैं, जिसे आदिवासी प्रतीकात्मक रूप से नए साल का सूचक मानते हैं और पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सानग्राम गांव में आदि भूमि अखाड़ा सानग्राम की ओर से आदि सुसुन सारुल पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारा परंपरा है, ठीक है, और हमारा सांस्कृतिक पहचान भी है। हम आदिवासी हैं और यही हमारा पहचान है, और जो कि हमारा पूजा पर्व ये सारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो भी हम लोग पूजा करते हैं प्रकृति के साथ जुड़े हुए चीज़ों को लेकर के करते हैं। आज जो हम लोग सारुल मना रहे हैं उसमें हमारा प्राकृतिक चीज जैसे साल का फूल या नया फल नया फूल जो भी आता है उसको पूजा करके, या धान का अगला साल कैसे होगा उसको हम लोग जो बुआई का सिस्टम है उसको हम लोग यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग सारुल पर्व के रूप में मनाते हैं ताकि अगला साल जो हमारे फसल होंगे या प्रकृति होगा, प्रकृति की सौंदर्य होगा वो सुंदर हो और हमारे लिए बेहतर। मौसम विभाग ने झारखंड में 21 मार्च तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि कई वेदर सिस्टम के एक साथ एक्टिव होने के कारण झारखंड में आंधी और बारिश का माहौल बन रहा है। मौजूदा वक्त में एक ट्रफ रेखा विदर्भ से कर्नाटका होते हुए उत्तरी केरल तक फैली हुई है। एक अन्य ट्रफ लाइन झारखंड से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक देखी जा रही है। उड़ीसा तट के पास पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी मौजूद है। यही नहीं, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है। एक और पश्चिम विक्षोभ 20 मार्च की रात से हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इन सभी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में 21 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। में बात किया जाए तो 19 तारीख में जो सिस्टम है उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और जो मुख्यतः जो मैंने पहले भी बताया था कि एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो है जो बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है। साथ साथ में आज की बात की जाए तो एक ट्रफ है जो झारखंड से होता हुआ तटीय आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड कर रहा है 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और 19 तारीख में ये जो सिस्टम है इसका सबसे व्यापक असर देखने को मिलेगा। पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा और आपको राज्य में कई स्थानों पे गर्जन वज्रपात के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। अब 20 तारीख में अगर बात की जाए तो पश्चिमी भाग झारखंड के मध्य और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 21 तारीख की बात की जाए तो सिस्टम का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा और एक आधी जगह पे आपको दक्षिणी भाग और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है, खास करके बात की जाए तो कोल्हान और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगी। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर गमारिया औद्योगिक क्षेत्र में बीते 3 दिनों से घूम रहा तेंदुआ अब भी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। हालांकि इसे पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आए एक्सपर्ट लगातार पूरे क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर गमारिया स्थित केरला पब्लिक स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मंगलवार सुबह स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। अभिभावकों को मैसेज कर इस बात की जानकारी दी गई है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे थे जो वापस घर लौट गए। इधर गमारिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडिगो मोटर्स में तेंदुए के घूमने का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। सरायकेला डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि वन विभाग की टीम मुस्तादी के साथ क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। तेंदुआ दिन में नहीं दिख रहा है जबकि रात होने पर उसकी गतिविधि देखी जा रही है। वहीं घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुए के लगातार घूमने पर लोगों में भय और आतंक का माहौल देखा जा रहा है। कई अभिभावक अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं जबकि कुछ कंपनियों में प्रोडक्शन कार्य पूरी तरह बंद रखा गया है। मालूम हो कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित आरसीबी प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ की सूचना मिलने के बाद पूरे सरायकेला जिले में हड़कंप मच गया था। इस कंपनी के मजदूर स्वरूप मिश्रा पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था। फिलहाल उनका इलाज ओडिशा के कटक में चल रहा है। हालांकि कंपनी प्रबंधन द्वारा तेंदुए के हमले की बात नहीं स्वीकारी गई है। इस बीच सोमवार शाम से तेंदुए के रेलवे ट्रैक पर कट कर मरने संबंधित पुराने फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुए हैं। जो हमें सूचना मिली सुबह, ये जो सीसीटीवी फुटेज था आपका आरएसबी यूनिट में एक कंपनी है उनके सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हुआ। और उससे पहले जो आज हमें कंफर्म हुआ है उससे पहले करीब 3 से 4 बजे के आसपास उसके बगल में ही बेपको कंपनी है उनके भी कैमरे में ये कैप्चर हुआ था। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रात में 17 तारीख रात में ये कहीं से ये भटक के आया है। उसके बाद ये जो अगल बगल की जो कंपनियां हैं उसमें वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी को छलांग मार करके जा रहा है। तो चूंकि आप जैसा जान रहे हैं कि घनी आबादी का पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ पे इतने सारे वर्कर कार्यरत हैं। कल आपने सुना होगा कि एक मजदूर शायद घायल भी हुआ है। तो हमारा प्रयास यही है कि जल्दी से उसको हम लोग लोकेट कर सकें क्योंकि लेपर्ड एक बहुत ही एल्यूसिव प्राणी होता है। तो जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग लोकेट कर ले ताकि उसको हम लोग रेस्क्यू कर सकें। अब रेस्क्यू करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, टीम चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए उसके साथ हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे तैयार हैं
जैसे ही वो लोकेट हो जाएगा उसको हम लोग कैप्चर करके रेस्क्यू कर लेंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं के बच्चों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। बच्चों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक मॉडल को सभी ने खूब सराहा। प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने एनवायरमेंट साइंस एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के विषय पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। इससे पूर्व 14 मार्च को CRC लेवल पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी सरकारी विद्यालयों से कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया था। जिन छात्र छात्राओं का मॉडल प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वैसे मॉडलों को प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जिन बच्चों का मॉडल प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उन बच्चों को जिला स्तर में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने चंद्रयान 3 एवं जल संरक्षण पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जो आकर्षण का केंद्र थे। हमारे प्रखंड मुसाबनी के अंतर्गत ब्लॉक लेवल का साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें 14 तारीख को हमारे CRC लेवल पे इस कार्यक्रम का किया गया। उसमें सारे विद्यालय जो 6 to 8 क्लासेस हैं, उन बच्चों ने भाग लिया और CRC स्तर से जो फर्स्ट हुए हैं वो प्रखंड लेवल का एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। और आज का यहाँ पर जो साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, बच्चे बड़ी खुशी के साथ साइंस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है एनवायरनमेंट साइंस और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पर प्रदर्शन की जा रही है। और जमशेदपुर पसुडी थाना अंतर्गत पसुडी बाजार में सोमवार रात 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की चोरी कर ली। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे में 3 चोर चोरी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में थाना में लिखित शिकायत की गई है। जानकारी के अनुसार पूजा सामग्री बेचने वाले S नंदी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 22,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। वहीं त्रिवेणी चौक के पास दूध विक्रेता निखिल कुमार नंदा की दुकान से करीब 6,000 रुपए और बिस्कुट के पैकेट उड़ा लिए। वहीं रामप्रसाद सिंह के कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। दुकानदारों ने पुलिस पर रात में गश्ती नहीं करने का आरोप लगाया। बताया कि पसुडी क्षेत्र में चोरों का आतंक है। आए दिन किसी न किसी दुकान में चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही। बाजार समिति के अध्यक्ष ऋषि सिंह का कहना है कि पसुडी बाजार में कुछ दबंग लोगों द्वारा सट्टा मटका का संचालन किया जाता है और यहाँ बाहरी लड़के सट्टा खेलने आते हैं। इसकी जानकारी कई बार पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आए दिन चोरी की घटना घटित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे लोग पसुडी थाना प्रभारी से मिलकर बाजार में चल रहे सट्टा मटका को बंद कराने की मांग करेंगे। सुबह आज 19 तारीख मंगलवार कैमरा में दिखा रहा है 3 बजे के बाद 3 लड़का 2 लड़का अंदर घुस रहा है और 1 लड़का बाहर है। दुकान में घुसा, मेरा गल्ला में जितना पैसा था 100 का नोट 10,000 का, 10 का नोट 1,000 का, सिक्का और 50 का नोट 2-3 हज़ार का था। टोटल 20-22 हज़ार रुपये लेके निकल गया। यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो यहाँ पे जीरो है सुरक्षा के, ना यहाँ पे कोई PCR, हाँ मतलब क्या, ना किसी तरह का PCR वैन की सुरक्षा है, ना टाइगर मोबाइल के जवान यहाँ गश्त करते। इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पे 400-500 दुकान फुटपाथ है, ये बहुत सारे दुकान है। यहाँ पे लाखों और करोड़ की संपत्ति यहाँ पड़ी है, पर सुरक्षा करने के नाम पे जीरो की एकदम, ना किसी तरह की गश्ती वाहन आती है। यहाँ पे जमावड़ा शराबियों का, जुएड़ियों का, परसुडी बन है, क्राइम का एक अड्डा बन गया है। किसी को भी क्राइम का स्टार्टिंग करना तो परसुडी आ सकते हैं, पूरा फुल क्राइम होता है। जुआ, लॉटरी, हर तरह के अवैध धंधा परसुडी बाजार में उपस्थित होता है और इससे रोकथाम के लिए किसी तरह का कानूनी प्रयास या किसी तरह का कोई रुकावट के लिए नहीं है। थाना वाले आए हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास 6 ही कर्मचारी हैं जो पूरे परसुडी थाना को चला रहे हैं। तो अब ये तो हम लोग का दुर्भाग्य का बात है कि 6 आदमी पूरा परसुडी को संभाल के चल रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र को, जो यहाँ के क्राइम का कंट्रोल को क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे मर्डर छिनतई होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हमको लगता है 6 आदमी के कर्मचारी के रहने से थाना खुद सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता को क्या सुरक्षित करें।
और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मीडिया की भूमिका अहम है। मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन और मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करने में वे अपनी भूमिका निभाएं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह ने आदर्श आचार संहिता के बारे में संयुक्त सचिव देवदास दत्ता ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न मामलों, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने मीडिया से संबंधित फेक न्यूज, पेड न्यूज जैसे विभिन्न विषयों के बारे में और सिस्टम एनालिस्ट SN जमील ने निर्वाचन आयोग के विभिन्न IT एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करें। कैश लेके जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसमें कोई भी कैश लेके जाएंगे उसका इंटरप्रेट इलेक्शन मशीनरी कर सकते हैं। उसमें आपका पास 50,000 के नीचे में है, उसमें चेक किया जाएगी वो आपका इलेक्शन पर्पस के लिए जा रहा है, वो डिक्लेयर नहीं का अनडिक्लेयर करके लेके जा रहा है। नॉर्मली 50,000 के नीचे होगा मतलब आपको जाने के लिए दिया जाता है। कहाँ पर 50,000 से 10 लाख तक है उसका संबंध में ये पैसा किसके लिए दिया जा रहा है, उसका संबंध में क्या काम के लिए इलेक्शन का प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, उसके संबंध में डिटेल्ड छानबीन वो किया जाएगी। उसका एक कमेटी बना हुआ सब प्रत्येक जिला में, वो कमेटी का निर्देश के अनुसार काम करा जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।